हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉमर्स लव। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जो अपने बच्चों को बिस्किट ऑफ़र करते हैं एज अ मिड आफ्टरनून और मिड मॉर्निंग और इवनिंग मील के रूप में। क्या आप भी अपने बच्चे को बिस्किट ऑफ़र करते हैं एज अ मील? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी आपको अपने बच्चे को बिस्किट क्यों ऑफ़र नहीं करना है। बिस्किट्स जो होते हैं बहुत यमी होते हैं, बहुत डिलीशियस होते हैं टेस्ट में, और हम एडल्ट्स को भी बिस्किट बहुत पसंद आते हैं। हम लोगों को भी क्या होता है, इवनिंग में जब हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो उसके साथ एज अ स्नैक्स हम बिस्किट लेना पसंद करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे बच्चे क्या है, बिस्किट एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा हमारा मांग कर खाता है। जो जंक फूड है, चॉकलेट्स हैं, बच्चे हमारे मांग कर खाते हैं। दे डू नॉट आस्क फॉर फूड, दे डू नॉट आस्क फॉर फ्रूट्स, दे आस्क फॉर बिस्किट। ये मांग के बच्चे को पसंद होते हैं, तो वो मांग कर इस बिस्किट को खाना चाहते हैं। और वहीं दूसरा प्लस पॉइंट क्या होता है कि दे आर रेडी टू गिव। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें बनाना नहीं पड़ता उसको। हम बस जो मार्केट परचेज बिस्किट हैं, हमें बस पैकेट खोलना होता है और अपने बच्चों को ऑफ़र करने होते हैं। तो वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हो जाता है। हमें बहुत सारे काम हैं, उसके बीच में अगर बच्चे को भूख लग रही है, हमने बच्चे को बिस्किट दे दिया, जो एक मतलब पेट भरने के लिए उस टाइम पे हमें सबसे बेस्ट चीज़ दिख रही होती है। और हम अपने बच्चे को हैप्पीली बिस्किट दे देते हैं और बच्चा हमारा हैप्पीली बिस्किट ले लेता है। बट here comes the question, डू दे हैव एनी न्यूट्रिशन वैल्यू? क्या बिस्किट में कोई भी न्यूट्रिशन होता है? एंड द आंसर इज बिस्किट डजेंट हैव एनी न्यूट्रिशन वैल्यू। बिस्किट में कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। एंड here comes our first point, बिस्किट ऑफर्स ज़ीरो न्यूट्रिशन टू आवर बेबी। बिस्किट्स में कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। और अभी ये जो टाइम होता है, अभी बच्चा क्या है, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। इस टाइम पे हमारे छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्हें हर टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड दिया जाए, न्यूट्रिशन वाली डाइट दी जाए, जो उनके फिज़िकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उस टाइम पे अगर हम अपने बच्चों को ये बिस्किट दे रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम बच्चों को मील की तरह बिस्किट दे रहे हैं, अगर आप 1 या 2 बिस्किट दे रहे हैं, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। बट अगर आप एक मील की तरह बच्चों को, मैंने देखा है एक्चुअली कि बच्चों को लोग पूरा पूरा पैकेट बिस्किट खिला देते हैं। पार्ले जी लेते हैं, पूरा पूरा पैकेट खिला देते हैं, दूध में मिल्क में डिप किया, उसे अच्छे से सोक किया और बच्चों को बिस्किट खिला दिया। बच्चा भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। बट इस टाइम पे क्या है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। बच्चे का ग्रोथ पूरा न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। बच्चे का फिज़िकल, बच्चे का मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है न्यूट्रिशन पर। तो अगर हम बिस्किट उन्हें दे रहे हैं एज अ मील, देन इन दैट केस एज अ पेरेंट्स वी आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो आपके बिस्किट होते हैं, स्पेशली जो आपके मार्केट परचेज बिस्किट होते हैं, उसका जो मेन कंपोनेंट होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है रिफाइंड व्हीट फ्लोर, जिसको हम कहते हैं मैदा। और मैदा क्या होती है, मैदा में फाइबर नहीं होता। मैदा, आटे में से पूरा फाइबर निकाल दिया जाता है, तब मैदा को बनाया जाता है। सो ये जो बिना फाइबर का ये इंग्रेडिएंट है, ये जो मैदा है, वो बेसिकली क्या है, बच्चे का डाइजेशन बहुत ख़राब कर रही है। बच्चा इजीली मैदा को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट हम जो एडल्ट्स होते हैं, उनको भी मैदा खाने को मना किया जाता है। और वहीं हम अपने बच्चे को अगर बिस्किट दे रहे हैं, मैदा दे रहे हैं, तो बच्चे का ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, अभी बहुत छोटा है, बन रहा है, उसे चीज़ों को डाइजेस्ट करना अभी नहीं आता है, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और उस टाइम पे अगर हम अपने बच्चे को मैदा दे रहे हैं खाने के लिए, तो वो हम एक बिग मिस्टेक कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चे का डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगा और बच्चे को क्या है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगेंगी। बच्चों को जब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। एंड हियर कम्स आवर थर्ड पॉइंट, बच्चों को वहीं से स्टार्ट होती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का इश्यू जो होता है, वो जनरली जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बिस्किट बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, उनमें
मतलब आप समझ लीजिए 90% उन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का इशू आ जाता है, और दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज बिस्किट्स, बिकॉज उस बिस्किट्स में होते हैं मैदा, और मैदा करती है डाइजेशन को बिल्कुल ख़राब। और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जब बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा, उसे टाइम लगेगा मैदा को डाइजेस्ट करने में, बच्चे की ऑटोमेटिक पॉटी टाइट होगी, जिससे कि बच्चे को आगे चल के प्रॉब्लम होगी। अब जब पॉटी टाइट होगी, बच्चा पॉटी नहीं कर पाएगा, बच्चा प्रॉपर से फ्रेश नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, बच्चा खाएगा कम, बच्चे को भूख नहीं लगेगी। एंड हेयर कम्स आ फोर्थ पॉइंट, बच्चे का क्या है, एपेटाइट लॉस हो रहा है बिस्किट खाने से, बच्चे को भूख नहीं लग रही है बिस्किट खाने से। सो भूख ना लगना, बच्चे का खाना ना खाना, बच्चे का हेल्दी खाना ना खाना क्या होगा, हमें परेशान करेगा, बच्चे को परेशान करेगा, बच्चे की ग्रोथ पे, बच्चे के डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालेगा। सो ये जो लेस फाइबर फूड है, आपका जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, वो बच्चे की डायरेक्ट इम्पेक्ट डालती है एपेटाइट पे, बच्चे की भूख पे, जिससे कि बच्चे को फिर खाने में इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, जो बेसिकली एट द एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर बेबीज एज वेल एज फॉर अस, बिकॉज बच्चे को कुछ होता है तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पेरेंट्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है अगर बच्चे को कुछ भी होता है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज़, क्या आपने कभी सोचा है बच्चे बिस्किट के लिए क्यों इतना ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, बच्चे बिस्किट क्यों मांग मांग के खाते हैं? आपने कभी देखा अपने बच्चों को कभी शुगर दी हो, बच्चा क्या है फटाक से शुगर बच्चा बहुत पसंद करता है, मैक्सिमम बच्चे शुगर को बहुत पसंद करते हैं, बच्चे क्या है दोबारा मांगते हैं, शुगर खाते हैं। सो जब बिस्किट होते हैं, बिस्किट में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर होती है, बिस्किट हैज़ टू मच ऑफ शुगर, और ये जो शुगर होती है वो बहुत ज़्यादा बैड होती है बच्चे की हेल्थ के लिए, बड़ों की हेल्थ के लिए, एडल्ट्स की हेल्थ के लिए। तो आपने देखा होगा कि हम लोगों को, एडल्ट्स को शुगर लेने के लिए हमेशा मना किया जाता है, बोला जाता है कम शुगर लो, और हम वहीं अपने छोटे छोटे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को खूब सारा शुगर दे रहे हैं, जो कि बिस्किट में, जब बिस्किट बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो उसमें खूब सारा शुगर ऐड किया जाता है, एंड विच इज़ एक्चुअली वेरी बैड फॉर देयर हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रांस फैट। बिस्किट में ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा ऐड किए जाते हैं। नॉर्मली अभी जो मार्केट परचेज बिस्किट होते हैं उसमें लिखा होता है नो ट्रांस फैट, ज़ीरो ट्रांस फैट, बट द रियलिटी इज़ दे कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट। और ट्रांस फैट क्या होता है, जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और ये जो ट्रांस फैट होता है, ये बेसिकली बिस्किट में बिस्किट का टेक्सचर, बिस्किट का शेप, बिस्किट का टेस्ट इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड दे आर कम्प्लीटली बैड फॉर बेबीज़ हेल्थ। अगर बच्चे का कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो वो माइट पॉसिबल फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम बच्चे को क्रिएट कर सकता है, बच्चे को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। सो ये जो ट्रांस फैट होता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बच्चे की हेल्थ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिजर्वेटिव एंड एडिटिव्स। ऑल प्रोसेस्ड फूड, जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं मार्केट में मिलते हैं, दे ऑल हैव एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, एंड दे आर वेरी बैड फॉर बेबीज़ हेल्थ, दे आर बैड फॉर एडल्ट्स हेल्थ। तो ये क्या है, ये जो आपके जो प्रोसेस फूड हैं वो बेसिकली बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उनकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। अभी मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं, एंड आई थिंक 7 पॉइंट्स आर गुड इनफ कि आपको अपने बच्चे को एज अ मील बिस्किट ऑफ़र क्यों नहीं करना है। अगर आपको अपने बच्चे को बिस्किट ऑफ़र करने हैं तो खुशी से करिए, आप होममेड बिस्किट बनाइए, और जितने चाहें अपने बच्चे को बिस्किट ऑफ़र कर सकते हैं। आप व्हीट फ्लोर बिस्किट बनाइए, आप ओट्स बिस्किट बनाइए, आप शुगर के लिए, उसमें स्वीटनेस के लिए बेसिकली शुगर ऐड नहीं करिए, आप उसमें डेट्स ऐड करिए, उसमें ड्राई फ्रूट्स पाउडर ऐड करिए। सो उसको इतना हेल्दी बना दीजिए अपने बिस्किट को कि अगर आप कोई भी कुकी, आप मतलब 3 से 4 कुकी भी अगर अपने बच्चे को दे रहे हैं, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू अ बेबी। इनफैक्ट वो क्या है, बच्चे को हेल्दी करें, बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करें। उसके बाद आप अपने बच्चे को जितना चाहें उतने कुकीज़ दे सकते हैं, जिसमें आप भी खुश रहेंगे और बच्चा हमारा हेल्दी रहेगा।
अगर हमारा बच्चा हेल्दी है तो एज अ पेरेंट्स और हमें क्या चाहिए। सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन मिल पाई हो कि आप अपने बच्चे को बिस्किट ऑफ़र क्यों ना करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो के बाद आप अपने बच्चों को बिस्किट ऑफ़र नहीं करेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, हैव अ ग्रेट डे मॉमीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।